हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहेगा। फॉर्मेट पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है वो ऑनर का नाम नहीं दिया है, और ऑनर का नाम यहाँ पर देने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑनर के नाम से हमको वैसे भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। चलिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, started business with cash rupees 50,000 and goods rupees 20,000, 20,000 है। तो बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ना। 50,000 का कैश लगाया गया है और 20,000 का गुड्स लाया गया है। बिज़नेस में क्या आया, बिज़नेस से क्या गया, बस हमको वही ध्यान रखना है, और कौन लगाया बिज़नेस में वो देखना है। तो ये है बिज़नेस का ऑनर, नाम नहीं दिया है, इसका नाम का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऑनर ने बिज़नेस को क्या दिया है, हमको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, तो ऑनर से हमको वैसे भी कोई लेना देना नहीं है कि उसके नाम से। तो अब ऑनर ने दिया क्या है, बस हमको उससे मतलब है। तो दिया है बिज़नेस में कैश, तो बिज़नेस में कैश इंक्रीज़ करेगा, और गुड्स लेकर के आया है तो यहाँ पर स्टॉक भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जितने का भी अमाउंट का लाया होगा। और दिया ऑनर है तो बिज़नेस का क्या होगा, कैपिटल भी, बिज़नेस का कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ऑनर का पैसा भी बिज़नेस में बढ़ेगा, यानी कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है तो इंटरनल लायबिलिटी भी बिज़नेस का बढ़ेगा, यानी सब कुछ क्या होगा, प्लस होगा। चलो, ऑनर ने कैश कितना दिया है वो देखते हैं, 50,000, और गुड्स कितना दिया है, 20,000। ठीक है ना। तो टोटल अगर आप बोले इन टोटलिटी आपका कितने का कैपिटल इंक्रीज करेगा, जो ऑनर ने दिया है 70,000 से। तो 70,000 से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो भी ऑनर बिजनेस में देता है वो उसके कैपिटल का हिस्सा बन जाता है, तो 70,000 कैपिटल इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, बाहर से कोई भी पैसा नहीं लिया है तो आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पे ज़ीरो होगा। अब एसेट के तौर पे क्या क्या आया है बिजनेस में वो हम लिखेंगे। तो एक तो है आपका कैश, जो कि होगा प्लस, कितना आया है कैश, 50,000 प्लस, और आया है आपका गुड्स लेकर के आया है, यानी स्टॉक भी बढ़ेगा आपका, वो है आपका 20,000। तो देखिए 70,000 एसेट साइड भी, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 70,000, तो दोनों आपको मैच करना ही करना है। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ आपका न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हुआ, बिजनेस में कैश है 50,000 प्लस स्टॉक है 20,000
आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 70,000। ये हुआ। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है? सामान खरीदा गया है, बाउट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। ठीक है, कैश खरीदा गया है 15,000 रुपीज़ का एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000 का। चलिए, ऑनर ने तो लाया ही लाया है, बिजनेस में स्टॉक लेकर के आया, मतलब स्टॉक यानी गुड्स लेकर के आया बिजनेस, और परचेज भी किया। बिजनेस क्या किया? परचेज भी किया। अब ऑनर को हटा देते हैं। ये बिजनेस है, बिजनेस ने क्या परचेज किया? तो गुड्स परचेज किया। ठीक है, क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया। तो जाहिर सी बात है स्टॉक बढ़ेगा। कितने का गुड्स परचेज किया? 15 और 15,000, ऐसे करिए 15,000 प्लस जो कि खरीदा गया है कैश में, जिससे कैश में खरीदा गया तो क्या स्टॉक बिजनेस में तो आया ना गुड्स, तो 15,000 से आपका बढ़ जाएगा स्टॉक कैश वाला, और उधार में खरीदा तो उससे क्या हो गया? फिर भी तो गुड्स आया ना, स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना। तो टोटल में कितना बढ़ गया? आप ऐसे लिखो 25,000 रुपया से आपका स्टॉक बढ़ गया, सीधा लिखो आप, है ना। इसके बाद अगर परचेस किया है तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश जाएगा। जितना कैश पेमेंट किया गया है उतना कैश जाएगा। कितना कैश में परचेस किया गया है? 15,000 का, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 15,000 जो कि कैश में पेमेंट किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब कि किसी को और पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? तो 10,000 रुपये चूँकि उधार में परचेस किया है, तो ये कौन हो गया? क्रेडिटर को पेमेंट करना है बिजनेस को नियर फ्यूचर में, यानी आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया। और लायबिलिटी में क्या हो गया आपका? कौन बढ़ा? तो क्रेडिटर्स बढ़ गया। इसलिए क्रेडिटर कितने का बढ़ा? तो प्लस 10,000 देना है, क्योंकि है ना 10,000 देना है, क्योंकि 15,000 तो कैश में परचेस किए थे, तो 10,000 उधार में है जो कि क्रेडिटर बढ़ गया। बिल्कुल मैच करेगा आपका। यहाँ देख लो प्लस आपका हो गया यहाँ पर 25 माइनस 15, तो प्लस में यहाँ पर आपको 10,000 होगा, और इज इक्वल टू के इस साइड भी 10,000 प्लस में है, तो बिल्कुल मैच करेगा इक्वेशन। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 रहेगा। सॉरी, माफ़ करिएगा। न्यू इक्वेशन। नया समीकरण क्या बनता है? कैश बिजनेस में बताइए अभी कितना है? 35,000। कैश कितना आपका? 35,000। अब कैश रिमेनिंग बचा बिजनेस के पास, प्लस स्टॉक कितना हो गया? तो पहले से आपका था 20,000, अब हो गया आपका 25,000 का, तो 45,000 का स्टॉक बिजनेस के पास है ना। इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी 10,000 है और कैपिटल 70,000 है, तो इधर देखो टोटल हो गया 80,000, इधर भी होना चाहिए, है ना। कितना हो गया? 50, इधर हो गया आपका 80,000, 35 और प्लस 45,000, 80,000, ये हो गया आपका। चलो, तो बैलेंस शीट भी अगर बनाओगे तो आपका कैश जो है 35 और स्टॉक 45,000। लाइबिलिटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 10,000 और कैपिटल 70,000, ये दिखाओगे अभी। फिलहाल आगे हाँ, गुड्स जो है वो बेचा गया 24,000 का, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%। ठीक है, 24,000 का है और 33/1/3% यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, और हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। चलिए इसको बनाते हैं।
कॉस्टिंग 24,000। कितने का सामान बेच रहे हैं? 45 में से 24,000 का सामान बेच रहे हैं, इसलिए कॉस्टिंग लिखा है। कॉस्टिंग मतलब ये भी जो है एट कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। बिजनेस जब इसको बेचेगा तो प्रॉफिट में बेचेगा। तो 45 में से कितने का सामान बेच दे रहा है? 24,000 रुपये का। बस यही समझिएगा कि बेच रहे हैं ना। तो गुड्स कॉस्टिंग 24,000 है ना, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%। और क्या कहता है? हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आधा पेमेंट रिसीव हो गया है कैश में। चलिए इसको बनाते हैं। ये बिजनेस है और इसने सामान बेचा है, ठीक है। किसे बेचा है? कस्टमर को बेचा है। कस्टमर को सामान बेचा है। कस्टमर का नाम नहीं दिया है यहाँ पर। सामान बिजनेस के पास टोटल कितना है? स्टॉक मेंटेन 45,000, जिसमें से कितने का सामान निकल गया? 24,000 के। ये कितना है? ये भी कॉस्ट पर है। 45,000 कॉस्ट पे है और कितने के कॉस्टिंग यानी कितने का कॉस्ट का सामान निकला? 24,000 का। तो जाहिर से होता है कि 45,000 का सामान बिजनेस में है, 24,000 का निकला, तो 24,000 का कॉस्ट का सामान माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24,000 का माइनस कर दिए। ये गया किसके पास? कस्टमर के पास। अब कस्टमर को तो बिजनेस 24,000 में बेचेगा नहीं, ये तो बिजनेस का कॉस्ट प्राइस है। इसमें ऐड करेगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट ऐड करेगा? तो बोला है 24,000 रुपये का 33/1/3%, यानी 100/3 इंटू 1/100, यही होगा ना। देखिए 33/1/3%, तो ये करिएगा आप जब उसको कैलकुलेट, तो 100/3 और परसेंटेज है तो 1/100, तो कट के कितना आ जाएगा? 1/3। तो कितना प्रॉफिट हुआ? ऐड करेगा प्रॉफिट, काट दीजिए 8,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस यानी इस बंदे को थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं जी, इसे कितना में बेचा जाएगा? तो 4 इधर 6 और 32,000 में। कितना में सामान बेचा गया? 32,000 में। इसको कितने में सामान बेचा गया? 32,000 में बेचा गया, ठीक है। कितने का सामान बेचा गया? 32,000 का। 32,000 का सामान इसको बेचा गया, यानी इसको बिजनेस को कितना देना है? 32,000 रुपये देना है। ये कहता है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, आधा पेमेंट रिसीव हुआ है। अच्छा, देना है इसको, ठीक है। एक बार में दे देता तो क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे तो प्रॉफिट क्या हुआ पहले देखिए। प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, मिला हो या ना मिला हो, इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल में अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। 8,000 रुपये हम ऐड कर दिए। ये क्लियर हुआ। देना कितना है? 32 देना है। दिया कितना? बोलता है हाफ दी पेमेंट रिसीव, आधा ही रिसीव हुआ। तो 32,000 का आधा कितना रिसीव हुआ? 16,000। 32 का आधा 16,000। तो इसके पास अब बकाया कितना है? 16,000, यानी नियर फ्यूचर में ये बिजनेस को 16,000 और देगा। तो ये डेटर हो गया ना, देनदार हो गया ना, बिजनेस को देगा ना। तो डेटर ये कितने का है? ये डेटर 16,000 का है और कैश दे दिया 16,000। 32 देना था टोटल, देखिए इसके सर पे लिख देते हैं 32, जिसमें से 16 दिया, 16 बाकी है। 16 दे दिया तो बिजनेस में कैश आ गया ना, तो प्लस कर देंगे कैश कितना? 16,000 जो आ गया है उसको कैश में प्लस करेंगे, सीधी बात है। नहीं कितना दिया है आपका? नहीं दिया है 16,000। तो ये क्या होना? बिजनेस का डेटर। डेटर तो बिजनेस का करंट एसेट होता है और करंट एसेट इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? डेटर्स कितना? अच्छा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसको आप समझाएंगे 16,000।
अब यहाँ पे हम डेटर्स क्यों लिखें जबकि एक दिख रहा है यहाँ पे डेटर? नहीं, ऐसा हो सकता है कि 24,000 का सामान एक लोग को नहीं कई लोग को बेच सकता है ना। 24,000 का सामान बिका, तो 24,000 का सामान में से कॉस्ट प्राइस का हो सकता है कोई 4,000 का खरीदा हो सकता है कि 2 आदमी 10,000 का खरीदा हो, ठीक है। तो आधा पेमेंट रिसीव हुआ ये बोले, यानी 32 में से टोटल 16 रिसीव हुआ, इसलिए हम यहाँ पे डेटर्स लिखते हैं, है ना। इसका ये मतलब नहीं होता है कि 24,000 का किसी एक आदमी को सामान बेचे, कई आदमी को हम सामान बेच सकते हैं, लेकिन टोटलिटी में हम बेचे कितना में? 32 में, जितना जिसमें से हमको आधा रिसीव हुआ है बिजनेस को। तो कैश प्लस माइनस 24 प्लस 16 डेटर में ऐड हो जाएगा, जो भी आपका डेटर है, और उधर 8,000। देखिए 24 माइनस और इधर क्या हो गया 32, तो 24 देखिए 16 दूना 32, ये है 32, 32 में से 24 गया था प्लस 8,000 और उधर भी प्लस 8,000, बिल्कुल मैच करेगा। इज इक्वल टू, इसका क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ा, ये आपका 0 रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। देख लीजिए एक बार सारा कैलकुलेशन। अब ये तो हम आपको इस तरीके से समझाएं, एग्जामिनेशन में आपको इतना लफड़ा नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फटाफट कितना पैसा डेटर के पास रहा, कितना देना है, प्रॉफिट ऐड करिए कॉस्ट में और फटाफट कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया। अब यहाँ पर आप ये देखो कि अगर 1 रुपया भी नहीं देता तो क्या कैश आता? नहीं, तो फिर डेटर कितने का होता? 32,000 का। ये भी तो सही था, 32 माइनस 24 8। अगर पूरा कैश दे देता तो डेटर ख़त्म, हटा देते यहाँ से डेटर को, और 32 प्लस, फिर भी तो 8,000 प्लस में था, यही होता, पूरा 32 देता तो। अच्छा, आधा दिया तो आधा दिया तो 16 दिया, तो 16 नहीं दिया तो डेटर में ऐड हो जाएगा और 16 कैश में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे इस तरीके से बन रहा है आपका। किसी भी तरीके से इसको आप घुमा लीजिए, अल्टीमेटली आपका एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा ही होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों मैच करता है, ये भी आपको बिल्कुल मैच करेगा ही करेगा। चलो, न्यू इक्वेशन। ये कितना हो गया? 51,000 रुपीज़, ठीक। ये प्लस हो जाएगा आपका 21,000 रुपये का। फिलहाल आपके पास स्टॉक बचा 16,000 का। अभी डेटर है जो बिज़नेस को पैसा देगा नियर फ्यूचर में, और बिज़नेस को जिसको देना है क्रेडिटर 10,000, और अब कैपिटल बढ़ के 78,000 का हो गया है। तो टोटल देखिएगा तो 88,000, इधर भी टोटल कर दीजिए, 88,000 आएगा आपका। चलो, ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ इतना, और हाउस होल्ड का इतना, ठीक है। बारह, purchased furniture for office use 5,000, और for household use of Nitesh
नितेश ही है ना, हाँ नितेश ₹3000। इसका मतलब बिजनेस का ऑनर कौन है? नितेश है। वो अपने घरेलू इस्तेमाल करने के लिए खरीद लिया। नितेश है क्या? ठीक है, नितेश का नाम भी दे दिया है, कोई बात नहीं। आप चलिए इसको समझते हैं कि फर्नीचर जो खरीदा है घर के लिए भी खरीदा है और ऑफिस के लिए भी खरीदा है। बिजनेस बोलिए, बिजनेस से क्या किया? कैश निकाला, कैश निकाला और गया मार्केट। ठीक है, कैश निकाल के मार्केट गया। कैश कितना निकाला होगा बिजनेस से? तो बिजनेस से देखिए यहाँ पे दिया है फर्नीचर ऑफिस के लिए 5000 और घर के लिए 3000, यानी बिजनेस से टोटल कैश जो निकाला वो 8000 रुपये निकाला। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, बिजनेस से जो कैश निकाला 8000 निकाला, 8000 में से ऐसे लिखते हैं 5 + 3 लिखते हैं। ठीक है, 8000 रुपये बिजनेस से कैश निकाल लिया। फर्नीचर खरीदा, मार्केट में गया, फर्नीचर शॉप में गया, मार्केट में फर्नीचर शॉप में गया और फर्नीचर खरीद लिया। ये है ऑनर का, नितेश का घर। ये नितेश का घर है और ये है नितेश, ऑनर यही है, लिखा था ना नितेश, यही है ऑनर। पैसा ऑनर निकाला, चला गया और फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हाउस से 5000 का फर्नीचर ऑफिस यूज़ के लिए यानी बिजनेस यूज़ के लिए खरीदा। तो 5000 का फर्नीचर यहाँ आया बिजनेस में और देखिएगा 3000 का फर्नीचर बोला कि बाबू घर ले जाओ, तो 3000 का फर्नीचर चला गया घर में। पूरा कहानी समझिए। बिजनेस से पैसा कितना निकाला? 8000 रुपया। ठीक है, तो कैश माइनस करते हैं क्योंकि बिजनेस से कैश निकला है। कितना निकला है? 5000। ठीक, और प्लस और कितना निकला है अब ये दिखा रहे हैं, ये तो ऑफिस यूज़ के लिए निकला है 5000, 3000 घरेलू इस्तेमाल के लिए। अब निकाले चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए, कैश तो घटेगा ही अगर बिजनेस से निकालेगा तो 8000 रुपये घट गया। अच्छा, लेकिन बिजनेस में क्या आया? तो फर्नीचर आया, यहाँ लिखते हैं फर्नीचर। बिजनेस में जो आया हम उसी को प्लस करेंगे। देखिए बिजनेस में क्या है? फर्नीचर है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। बिजनेस में कितने का फर्नीचर आया? 5000, तो 5000 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा घरेलू इस्तेमाल करने के लिए कितना ले गया? 3000। इसका मतलब ऑनर जब लगाया था पैसा तो देखिए कैश प्लस और कैपिटल प्लस होता है। जब अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए अपने ही यूज़ के लिए निकालेगा तो जाहिर सी बात है कैश भी घटेगा। तो कैश तो हम 3000 घटा दिए और क्या घटेगा? कैपिटल घटेगा। लगाया था तो दोनों प्लस हुआ था, है ना। लगाया, जब लगाता है कैश लगाता है तो कैश भी प्लस और वहाँ पे आपका कैपिटल भी प्लस। यही होता है ना, कैश भी प्लस कैपिटल भी प्लस। निकालेगा, कैश निकालेगा तो कैश भी माइनस कैपिटल भी माइनस, कैश भी माइनस कैपिटल भी माइनस, ये हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अब यहाँ पर हम कैश माइनस कर ही रहे हैं तो 5 और 3 क्यों माइनस करेंगे? ये तो अलग अलग दिखा दिए, टोटल 8 नहीं कर दे माइनस। कैश तो बिजनेस से 8000 ही निकला है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 8000 माइनस करेंगे। अब चलिए, इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब इसको हम हटाते हैं। ये सारा कहानी आपको समझ में आ गया कि कैश निकाला 8000, तो 8000 माइनस कर दिए कैश से। ऑफिस उसमें बताइए, फर्नीचर ऑफिस में कितना आया? जो बिजनेस में आया 5000, तो 5000 प्लस कर दिए। घरेलू इस्तेमाल करने के लिए जो ले गया 3000, ये तो ड्राइंग्स हो गया ना। ड्राइंग्स मतलब
अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो 3000 कैश तो माइनस हुआ ही, कैपिटल भी माइनस हो जाएगा क्योंकि अपने इस्तेमाल के लिए निकाला। जब लगाता है बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज करता है और जब निकालता है तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाला उससे कैश भी डिक्रीज करेगा और कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। चलिए इसको हटाते हैं। यही कहानी था आपका। अब देखो यहां पर हम टोटलिटी में बिजनेस से कितना पैसा गया इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इस तरह से लिखना थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगता है। बिजनेस से 8000 गया है तो 8000 लिखते हैं सीधा, है ना। ये 8000 हम टोटलिटी में लिखते हैं, बिजनेस से 8000 गया है, ठीक, माइनस और यहाँ पे प्लस फर्नीचर 5। तो देखिए तो माइनस 3000 आया कि नहीं, माइनस 8000 और प्लस 5 है तो माइनस 3000 एसेट साइड में है और देखिएगा इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में माइनस 3000 है। यहाँ पे ये जीरो रहेगा। आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं बढ़ा, यहाँ पर आपका कोई डेटर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ और स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक। कैश माइनस 8000, फर्नीचर जो ऑफिस में आया वो प्लस 5000 और अपने पर्सनल यूज़ के लिए चूंकि ले गया था फर्नीचर तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल 3000। न्यू इक्वेशन, अब न्यू इक्वेशन नहीं, यही अंतिम इक्वेशन था ये वाला, तो ये होगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। चलिए अब बिल्कुल मैच करना ही करना है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो बताइए 51,000 आपका कैश है जिसमें से 8000 तो बिजनेस से निकाल लिया तो कितना बचा 43,000 प्लस 43,000 कैश। स्टॉक है 21,000 रुपये का, 16,000 रुपये का डेटर है, 5,000 का फर्नीचर है, क्रेडिटर हो गया 10,000 का और ये हो गया आपका 75,000 का कैपिटल। तो 85,000 इधर भी ऐड कर लो आप, 85,000 आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 43,000 प्लस करोगे इसमें 21,000 प्लस करोगे इसमें 16,000 प्लस करोगे 5,000 तो 85,000 आपका आएगा। देख लीजिएगा आप। बैलेंस शीट भी बना करके आपको देखना है तो आप देख लो, बैलेंस शीट बना करके बना देते हैं हम। सारे क्वेश्चन में अभी बैलेंस शीट सब में बना लेना आप, क्योंकि बोले आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा, आगे काम आएगा। पूरा डेट वेट एज एट जो भी लिखना होगा, फॉर्मेट आप फॉर्मेट प्रॉपर आप बनाना। एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, फिलहाल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ही अभी आप लिखना, बाद में सिर्फ यहाँ लाइबिलिटी लिखेंगे, अभी आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ही लिखना। एसेट में क्या है, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है और फर्नीचर है। याद रखिएगा जो भी लिखना है वो लिक्विडिटी के आधार पर लिखना है। जो हाईली लिक्विड एसेट होगा उसको सबसे पहले और उसके बाद जो परमानेंट एसेट होगा उसके बाद में। तो सबसे हाईली लिक्विड एसेट क्या है, देखिए ये है लिक्विड एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पहले लिखोगे। स्टॉक आपका करंट एसेट है, डेटर आपका करंट एसेट है और फर्नीचर आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है। तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। कैश देखिए कितना है आपका 43,000, स्टॉक है 21,000, डेटर है आपका 16,000, 16,000 एंड फर्नीचर है 5,000। टोटल हो गया 85,000। आ जाइए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड। तो इसमें सबसे पहले आपका जो करंट लाइबिलिटी है वो लिखेंगे। कोई लिक्विड लाइबिलिटी नहीं होता है, जैसे लिक्विड एसेट होता है वैसे लिक्विड लाइबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आपका क्रेडिटर्स है जो कि कितना है 10,000 और इसके बाद हो जाएगा आपका कैपिटल जो कि है 75,000। टोटल हो जाएगा आपका 85,000। ये आपका बैलेंस शीट बन गया, जो कि क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। क्या फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखा रहा है, तो यही दिखा रहा है। देखिए कैपिटल इतना है, बाहरी वाले को जो चुकाना है वो 10,000 रुपये है, बिजनेस के पास कैश अभी 43,000 है, बेचने का सामान 21,000 का है एट कॉस्ट, डेटर से जो पैसा रिसीव होगा वो 16,000 है, फर्नीचर अभी आपका
यहाँ पे 5,000 है। अगर डेटर पैसा देता है तो क्या होगा, यहाँ पर डेटर पैसा देगा तो क्या होगा बताइए, तो 16,000 कैश में जुड़ जाएगा, 16,000 से कैश इंक्रीज करेगा और डेटर खत्म हो जाएगा। खैर, तो ये आपका बैलेंस शीट बन के तैयार है आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।